मैं देवलाल तिवारी अपनी धर्मपत्नी श्रीमती के साथ चंद्रशेखर के सेवानिवृत्त होने पर हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि जीवन में ये सुखमय जीवन व्यतीत करें, हमारी भी सेवा करें, सब परिवार की सेवा करें, सब भाइयों को साथ लेकर चले। धन्यवाद। चंद्रशेखर जी आज अपनी सरकारी नौकरी से जो शिक्षा विभाग में पदस्थापित थे लेक्चरार के पद पर सेवानिवृत्त होकर के सेवानिवृत्त हुए। मैं उनके भविष्य की शुभकामना करता हूँ। आगे का वो जीवन बहुत ही सौम्य और सरल तरीके से व्यतीत करें। वो मेरे दामाद लगते हैं, बहुत नेक इंसान हैं, बहुत सज्जन पुरुष हैं। इनके बारे में तो ज़्यादा कहना ऐसा है जैसे चंद्रमा को दिया दिखाएं। तो उनका नाम ही है चंद्रशेखर, चंद्र के शिखर पर बैठे हुए। तो मैं उनकी कामना करता हूँ भगवान उनको रहता है जीवन और सुख शांति प्रदान करे। मैं चंद्रशेखर जी को आशीर्वाद देती हूँ कि हमारे सामने हमारी सब पूर्ण कामना हो गई कि हमारे सामने रिटायर होकर ये आए। ये खुशी में हमेशा जीवन में मिलती है। बंधुवर चंद्रशेखर 30 जून 2021 को राजकीय सेवा से निवृत्त हो रहे हैं। मेरी और मेरे परिवार और मित्र वर्ग की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे लगता है आपको सेवानिवृत्ति के पश्चात अपनी रुचियों को पूर्ण करने का पर्याप्त समय मिलेगा। पुरातत्व, प्रकृति प्रेम, पर्यावरण, वन्यजीव, देशाटन, योजकता और समन्वय जैसे कार्यों को पूर्ण करने का अवसर मिलेगा। मित्रवर शेखर वह प्रसन्नचित्त व्यक्तित्व है जो अपने परिवार के साथ साथ पड़ोसी, परिचित व सभी मित्र वर्ग को भी प्रसन्न रखता है। ये एक सुखद संयोग है कि हमारा विद्यार्थी जीवन, कॉलेज का जीवन, सेवा की प्रवृत्ति और सेवा की निवृत्ति, ये सब एक साथ साथ रहे हैं। माननीय चंद्रशेखर जी शर्मा जो मेरे मित्र भी है, गुरुजी भी है और मार्गदर्शक भी है, इनकी सफल राजकीय सेवा निवृत्ति पर मैं हार्दिक बधाई देता हूं। ये प्रकृति प्रेमी हैं और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। इनके सानिध्य का लाभ मैं सन 1992 से लगातार ले रहा हूं। अपने विषय को सहज और प्रभावी तरीके से समझाने की इनकी अद्भुत कला है। श्री चंद्रशेखर जी, जिन्हें हम स्नेहवश शेखर जी के नाम से ही संबोधित करते हैं, से मेरा प्रथम परिचय 1991 में 30 वर्ष पूर्व हुआ था। कुछ लोग इस तरह असर कर जाते हैं, टूटे हुए शीशों में भी खूब नजर आते हैं। मिलते हैं तो पल भर के लिए, मगर दिल में हमेशा के लिए उतर जाते हैं। प्रथम दृष्टि में ही इनके जादू में व्यक्तित्व ने मुझे सहज ही आकर्षित कर लिया। मधुर मुस्कान, वाणी की मधुरता और व्यक्तित्व की सहजता ने मुझे इनका कायल बना दिया। श्री शेखर जी एक समनिष्ठ शिक्षक हैं। विद्यार्थियों से सहज ही समीपता बनाने में सिद्धहस्त हैं। जहाँ भी ये सेवारत रहे हैं, अपने साथी शिक्षकों में खूब लोकप्रिय रहे हैं। सभी के सुख दुख में इनकी भागीदारी अनुकरणीय रही है। अपने साथियों के दुखों को ये अपनी झोली में समेट लेते हैं।
ये पर्यावरण प्रेमी हैं, प्रकृति के चितेरे व्यक्ति हैं, जो इनके व्यक्तित्व में सदैव परिलक्षित होता है। एक और विशेषता जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया वह यह है कि ये परिवार के प्रति समर्पित भावना से कार्य करते हैं। अपने माता पिता भाई बहनों के प्रति ये सदैव संवेदनशील रहे हैं और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक संवहन करते रहे। मैं यहाँ इनके सफल दाम्पत्य जीवन पर भी कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। ये भाग्यशाली हैं कि इन्हें सहधर्मिणी भार्या के रूप में श्रीमती शशि शेखर का साथ मिला। इनके बिना ये अपने कर्तव्य का परिचालन भली भांति कर ही नहीं सकते थे। इस संदर्भ में उनकी भागीदारी अहम है। श्री शेखर जी ने मेरे हर सुख और विशेषकर दुखों में इतना संबल प्रदान किया कि मैं सदैव इनका ऋणी रहूँगा। जीवन के 60 पतझड़ और बसंत के बाद 37 वर्ष की गौरव में राजकीय सेवानिवृत्ति के बाद ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं। श्री शेखर अब समाज की धरोहर हैं। समाज के प्रति अपनी भागीदारी का अब ये सक्रिय स्वरूप सदैव देते रहेंगे। मैं आपके भावी जीवन की मनोकामना करता हूँ कि आप सदैव स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहें। मेरी तरफ से जया जी को रिटायरमेंट का बहुत बहुत हाँ जी सर, नमस्कार। अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर आपको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अधिवार्षिकी सेवा गरिमा में पूर्ण हो जाने के उपलक्ष्य में ये जो आयोजन आपके यहाँ किया जा रहा होगा, उस उपलक्ष्य में उस आयोजन की भी और आपकी सेवानिवृत्ति की दोनों की मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एवं आने वाले समय में आपको ईश्वर आरोग्य प्रदान करे, साथ ही साथ दीर्घ जीवन प्रदान करे, आपका पारिवारिक जीवन सुखमय हो एवं ईश्वर आपको प्रसन्न रखे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः अपने और अपने परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत अपनी सभी सेवाएं पूरी कर लिया आपने, लेकिन चमक अभी भी बरकरार है। इतना हौसला और जुनून है आपने, मैं नहीं लगा सकती आपके कदम में। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि सेवानिवृत्ति के बाद आपका हर अरमान हो पूरा, सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो। बहुत बहुत बधाई, प्रणाम। प्रिय भाई साहब, ये मेरे महानुभाव को सादर प्रणाम। मेरे प्रिय भाई साहब कि मैं ये कामनाएं करती हूँ कि उनका जीवन हमेशा उज्जवल बना रहे, हमेशा प्रसन्न रहे। आप एक ऐसी हस्ती हैं, हस्तियाँ कभी चुप नहीं बैठती, हमेशा निरंतर कार्य करती। मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा उन पर कृपा बने। परम पूजनीय बड़े भाई साहब एवं परम सम्मानीय उपस्थित सभी जन, सादर प्रणाम। बेहद ही खूबसूरत समय है जब माता पिता का साया अपने सिर पर रखते हुए आप सेवानिवृत्ति ले रहे हैं। इस शुभ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। बेहद ही सादगी के साथ रहते हुए आपने पूरे परिवार एवं विभाग को
प्रकाशित किया। आपकी कामयाबी सदैव इसी तरह बनी रहे। आप सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्नता के साथ रहते हुए आगे के समय को व्यतीत करें। सादर प्रणाम, धन्यवाद। भाई साहब को चरण स्पर्श। भाई साहब को शिक्षक के पद पर कार्य करते हुए उन्होंने आज अपना पूरा कार्यकाल समापन किया। उसके लिए भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब शिक्षक के साथ ही पर्यावरण में भी विशेष रुचि रखने वाले शिक्षक रहे हैं। लोग उनको पर्यावरण मित्र भी समझते हैं और पर्यावरण के बारे में इनको आगे भी इनकी रुचि बनी रहेगी और हम सब लोगों का ये मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत शेखर जी, ये बहुत ही मिश्रित अनुभूतियों का समय है जब आप काम से रिटायर होकर उम्र के नए एनवायरनमेंट में कदम रखेंगे। आपने जीवन की बहुत ही खूबसूरत पारियां खेली हैं। आपकी कर्मठता से हम अनभिज्ञ नहीं हैं। स्वागत है आपका उम्र के नए और एक और ऊंचे पायदान पर। वो छूटे शौक जो किसी कारणवश छूट गए, उन्हें पूरा करने का समय है ये। मुझे भरोसा है उन्हें आप अवश्य पूरा करेंगे। मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ है। आपको सेवानिवृत्ति पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आपका आगे का जीवन बहुत सुखद हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हम पे आशीर्वाद बनाए रखें। पुनः बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। नमस्ते जी अली, रिटायरमेंट की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपका आगे का जीवन अच्छा निकले, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और हम पे आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। नमस्ते जी अली। आदरणीय जीजा जी को राजकीय सेवा से सकुशल सेवानिवृत्ति पर हार्दिक शुभकामनाएं। जीजा जी, राजकीय सेवा से संबंधित बाध्यताएं, CL, PL, मेडिकल, समय की पाबंदी, सब आपके साथ रिटायर हो रहे हैं। अभी आपके पूर्ण निजी विकास का समय है जिसमें आप पूरी तरह से आजाद हो। पल्लव खुशबू के बचपन की वो यादें जो शायद आप समय की बाध्यता के कारण अच्छी तरह से एंजॉय नहीं कर पाए होंगे, उन यादों को शिवी, रावी एवं रघु के साथ पुनर्जीवित करने का समय आ गया है। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि सेवानिवृत्ति जीवन रूपी सड़क का अंत नहीं बल्कि खुले हाईवे की शुरुआत है। आपके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु के लिए हम कामना करते हैं। धन्यवाद। भाई साहब, सेवानिवृत्ति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। ऐसा नमस्कार, हैप्पी रिटायरमेंट। यही नमस्ते मौसा जी, नमस्ते, हैप्पी रिटायरमेंट। सेवानिवृत्ति के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ खुले हाईवे पर आपका हार्दिक अभिनंदन। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। नमस्ते जी, रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी यही चरण पर सेवानिवृत्ति की आपको बहुत बहुत बधाई है। लेकिन मैं इसको सेवानिवृत्ति नहीं कहना चाहूँगा, ये नए जीवन की शुरुआत है। आपने इस लंबे पीरियड में जो भी खट्टी मीठी यादें से जुड़ी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हैं वो आपको लिए हैं। इसमें कुछ खट्टी मीठी यादें भी रही हुई होंगी आपकी। अब ये कई लोगों के लिए रिटायरमेंट एक निजी विकास का समय होता है। आप रिटायर नहीं हुए, आपने संन्यास लिया है, आपको एक नई पारी की शुरुआत करनी है। अभी तक लोगों ने आपको नाम से जाना, शेखर कहा, किसी ने माँ साहब कहा, किसी ताऊ जी कहा, किसी ने बेटा कहा, किसी ने पति कहा, लेकिन वो कौन था जो ये सुन रहा था? कौन था जो आंखों से महसूस कर रहा था? कौन आंखों से महसूस कर रहा था? कौन आंखों से देख रहा था? कौन सुन रहा था? वो कौन था? उसका जानने का समय अब आया है।
तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की नई पारी की शुरुआत की कामना करता हूँ। इसी तरह से मुझे हम पे हमेशा एक आशीर्वाद बना रहे हैं। तो बाकी पार्टी कोरोना काल चल रहा है, पार्टी का बहुत रेस्पेक्ट हो जाता है। नमस्ते सर, मुझे आज भी याद है 9th B की वो क्लास जिसमें आपने हमें एक कविता लिखना सिखाया था। मुझे कविता बनाना नहीं आता एंड आई कैन डेफिनेटली से कि वो 9th क्लास मेरे लाइफ की टर्निंग पॉइंट था। मैं एक एवरेज स्टूडेंट से, एक नॉर्मल बच्चे से, अंडर कॉन्फिडेंट बच्चे से, इंटरपर्सनल स्किल्स जिसमें नहीं है, उससे एक नए अवतार में चेंज हुआ एंड दैट चेंज माई लाइफ एंड रियली वेरी थैंकफुल टू यू एंड योर टीचिंग्स जो आपने हमें सिखाया 9th के अंदर, 10th के अंदर। और आपका फ्यूचर और अच्छा से निकले, आप और अच्छे से आगे लोगों को एनलाइटन करते रहे। थैंक यू। हेलो मूसा जी, विश यू वेरी हैप्पी रिटायरमेंट मूसा जी। अब आपके बारे में क्या बोलूँ मूसा जी, आप हमारे MS धोनी हो, हमारे आइडल कैप्टन, लीडर जो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बड़े यूनिक तरीके से निकाल देते हैं। थैंक यू सो मच मूसा जी। आप जब भी हमारे चारों ओर रहते हैं, जब भी आपसे बात होती है, कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलता है। हर प्रॉब्लम को कितने यूनिक तरीके से, बड़े सिंपल तरीके से, एक डिफरेंट नज़रिए से आप सॉल्व कर देते हैं। जो बहुत लॉन्ग स्ट्रगल और सिंसियरिटी के साथ जब पूरी लाइफ निकलती है तब ये चीज़ निकल के आती है। तो थैंक यू सो मच मूसा जी। आपने हमेशा हम बच्चों को बड़े अच्छे से, प्यार से हर प्रॉब्लम से बाहर निकाला है, हर प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है सिखाया है। आप हर चीज़ बड़े ही इजी गोइंगली मैनेज कर लेते हो, मल्टीटास्किंग मास्टर हो आप। एंड आई एम श्योर मूसा जी आपने सेकेंड इनिंग्स का भी बहुत अच्छा प्लान कर रखा होगा। आप 2 साल पहले से ही आपने बहुत कुछ सोच रखा था कि आपको रिटायरमेंट के बाद अपना टाइम कैसे स्पेंड करना है, प्रोडक्टिव टाइम कैसे निकालना है। आपने 2 साल पहले से ही वो सोचना शुरू कर दिया था कि फार्म हाउस में टाइम कैसे स्पेंड करना है। तो आई मीन कम्प्लीटली डिफरेंट थॉट मूसा जी। और विशिंग यू ए वेरी गुड लाइफ अहेड मूसा जी। आई एम श्योर कि आप इस सेकेंड इनिंग्स या थर्ड इनिंग्स जो भी बोलते हैं, उस इनिंग्स को बहुत अच्छे से निकालने वाले हैं। और किसी को फील ही नहीं होगा कि आपका रिटायरमेंट हुआ है, जस्ट जॉब से रिटायरमेंट हुआ है। अभी तो इम्पॉर्टेंट लाइफ जो आपने बहुत कुछ जो शायद आप यंग एज में नहीं कर पाए होंगे बिकॉज ऑफ जो भी लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब आप वो टाइम आप निकालना है। अब आपको अपने लिए और मौसी के लिए वो टाइम आप निकालेंगे। गुड लक मौसा जी एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू मौसा जी। नमस्ते मौसा जी, आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि हमने देखा है आपको बहुत लगन के साथ और ज़िम्मेदारी के साथ अपने जॉब को करते हुए, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप जब रिटायर हो रहे हो तब आप उसको बहुत कंटेनमेंट के साथ, बहुत ही संतुष्टि के साथ आप इस जॉब से रिटायर हो रहे हो, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए ही मुझे ऐसा भी लगता है कि इसके बाद जो आपका टाइम निकलने वाला है वो बहुत ही अच्छा कटने वाला है, बिकॉज आप बहुत अच्छे से इसको एंजॉय करोगे। आप अपने मन का जो भी करने का मन है आप अच्छे से करोगे, कोई आपके पास पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है अब, तो खूब एंजॉय करना मौसा जी। लव यू, बाय बाय। नई डगर, नया पड़ाव, नए नए से अनुभव, खूब मजे करना मौसा जी, बढ़ता रहे आपका वैभव। हैप्पी रिटायरमेंट मौसा जी। रिटायरमेंट की मुबारक हो मौसा जी। अब तो खूब चिल आएंगे अब हम आपके यहाँ पे खूब सारा। परम सम्माननीय, हम सबके आदरणीय मामा जी सादर चरण स्पर्श।
सबसे पहले तो आपको अपने सेवा काल को पूर्ण करने पर बहुत बहुत बधाई। मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए 2 पंक्तियों में अपनी भाषा को विराम देता हूँ। आपका साथ कुछ लम्हे, कई यादें बतौर इनाम मिले, एक सफ़र पर तजुर्बे तमाम मिले। नहीं मिला देने को कुछ खास, क्योंकि है नहीं इस दुनिया में कुछ ऐसा जो रहे हमेशा साथ। भगवान के आशीर्वाद से आपकी सभी व्यक्तिगत आकांक्षाएं पूरी हो। आप अपने समय का आनंद लें, जितना हो सके अपने सपनों को जिएं। सादर प्रणाम। पापा प्रणाम। मस्त पापा, व्यस्त पापा और तंदुरुस्त पापा। स्कूल में बच्चों के फेवरेट टीचर, हमेशा से फेवरेट रहे हैं। बच्चों को ना डांटना ना मारना, लेकिन फिर भी बच्चे उनकी बात हमेशा से मानते हैं। ये पापा की बहुत बड़ी खूबी है। अब बहुत ही जिंदा दिल इंसान, एकदम मतलब सुपर एक्टिव। घर में कोई काम का नाम ले दो बस, और तुरंत कहने से पहले वो काम कंप्लीट हो जाना, ये इनकी बहुत तगड़ी खूबी है। और इतने बड़े स्टैंडर्ड सेट कर रखे कि हम थोड़ा बहुत सोचते हैं कि यार थोड़ा तो फॉलो करें पापा को, असंभव है, इम्पॉसिबल है। अब रिटायर हो गए हो तो थोड़ा सा आराम भी करना, काम तो होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो आप खेत पे भागते हो ना अकेले, मम्मी को भी लेके जाना। ये शिकायत मिलती है, मम्मी भी रिटायर हो रही है। और पापा आप ध्यान रखो अपना, ये रघु, रावी, शिवी ये बहुत परेशान करने वाले हैं, तो थोड़ा सा आपको आराम भी करना पड़ेगा इनको खिलाने के लिए। बस पापा, और तो क्या, हैप्पी रिटायरमेंट। हैप्पी रिटायरमेंट पापा, बाय।